नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारी एमपी जीके की सीरीज चालू है। और हमारा प्रीवियस लेक्चर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 1 हमने देखा था, जहां हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान तक पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक चालू होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से। यह 1979 में भोपाल में स्थापित किया गया था। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1983 में, यानी 4 साल बाद। यह प्रदेश का एकमात्र राजकीय उद्यान है जिसको ISO 9001/2008 अवार्ड सम्मानित किया गया है। इसमें सर्प उद्यान भी शामिल किया गया है, यानी इसमें वन विहार में सर्प उद्यान की स्थापना की गई है। वन विहार को आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से प्रारंभ की गई। वर्ष 2008 में पहली बार इस प्रथा का प्रारंभ किया गया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से। इसमें वर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क योजना भी चलाई जा रही है। और वन विहार में क्या है, जूनागढ़ चिड़ियाघर, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ से सिंहों को लाकर यहाँ रखा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जूनागढ़ चिड़ियाघर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कहाँ से, वहां से कौन सा जानवर लाया जा रहा है? शेर। और कहाँ लेकर आया जाएगा? वन विहार भोपाल में। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म फॉसिल घुघवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? डिंडोरी में। ये डिंडोरी जिले के शाहपुरा विकास खंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, यानी 1968 में हमने जीवाश्म फॉसिल या घुघवा राष्ट्रीय उद्यान बनाया और उसको 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जीवाश्म उद्यान है जिसका विस्तार कान्हा किसली बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य तक स्थित है और इसमें वनस्पति की जीवाश्म को भी संरक्षित किया गया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जहां भूतल जीवाश्म रखे गए हैं, यानी कि यहाँ नीलगिरी जीवाश्म के लिए भी जाना जाता है। और अभी तक के सबसे प्राचीनतम जीवाश्म यही माने जाते हैं, नीलगिरी जीवाश्म के लिए। भारत के प्रमुख 4 जीवाश्म उद्यान बनाए गए हैं, जिसमें प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यानों में से एक है, 4 में से प्रमुख एक है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन पे आप टिक लगा लीजिए, ये जब भी पूछा जाएगा टफ क्वेश्चन होगा कि भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? अशोक साहनी को। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में। 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है क्षेत्रफल के मामले में। चलिए अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और 1999-2000 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला 5वां राष्ट्रीय उद्यान था। इसी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर यहीं स्थापित की गई है, या यहीं स्थापित है पहले से। और ये पूरे मध्य भारत में एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व माना जाता है जहां काला हिरण इसके विशेष आकर्षक है। यानी कि यहाँ टाइगर रिजर्व तो है, लेकिन यहाँ क्या है? ब्लैक बक पाया जाता है, यानी काला हिरण पाया जाता है, ब्लैक डियर। यहाँ इंडियन बाइसन यानी गौर पशु का भी क्या है? संरक्षण किया जा रहा है। अब आप इस पर टिक लगाइए, मड़ई नामक पर्यटन स्थल कहाँ पाया जाता है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में। तो मड़ई नामक पर्यटन स्थल इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? देनवा नदी बहती है, पचमढ़ी बायो रिजर्व का यह हिस्सा बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि मड़ई राष्ट्रीय उद्यान मड़ई पर्यटन स्थल कहाँ आता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? सीधी जिले में। 1981 में इसको सीधी जिले में स्थापित किया गया था। इसका कुछ भाग हम शहडोल जिले में भी देखते हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में CD प्लस शहडोल मिले तो आप इसको लगा लेना। और इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ चला गया है? अभी छत्तीसगढ़ में। ये विभाजन से पहले अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 1938 वर्ग किलोमीटर के साथ ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। लेकिन विभाजन के पश्चात क्या हुआ? इसका कुछ हिस्सा कहाँ चला गया है? कुछ क्या मतलब अधिकांश हिस्सा कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश के पास अब कुल कितना 466.7 किलोमीटर का हिस्सा शेष रह गया। छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहा जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 2008 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और ये 6वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बना हमारे यहाँ का। सोन, गोपद, बनास आदि नदियां इसमें प्रभावित होती हैं। 80% साल के वन पाए जाते हैं और 20% यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसके समीपी क्या है? डोबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य और सोन चिरैया या सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं संजय डोबरी के पास में। रीवा के जो महाराजा थे मार्तंड सिंह जूदेव, जिसने इसी संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान से पहली बार क्या है? एक मोहन नाम का पहला बाघ पकड़ा था सफेद। वो कहां से पकड़ा था? राष्ट्रीय डोबरी संजय गांधी राष्ट्रीय डोबरी उद्यान से पकड़ा था। यहाँ कन्हैया जलप्रपात और रामदास जलकुंड भी मिलता है। और संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान में वाइल्ड लाइफ एलिफेंट हैबिटेट भी बनाया
जा रहा है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। इन फैक्ट से आपको क्वेश्चन लगातार मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि धार में पड़ता है। यह प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला हम देख चुके हैं कौन सा, घुघुबा डंडोरी वाला। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में की गई थी और धार जिले के बाग में ये डायनासोर के जो जीवाश्म के अंडे हैं उनको जुरासिक पार्क की शक्ल देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और यहाँ जो नदी बहती है उसका नाम क्या है, जोबट नदी। तो आपको याद रखना है। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में। ये 2004 में प्रस्तावित किया गया। तब से आंकड़ों में तो नहीं दिखाई देता। कुछ लोग जो वहां रहते हैं वो बताते हैं कि वहां भी ये आंकड़े या वहां भी हमें ओमकारेश्वर जो खंडवा में राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित किया गया है वो अभी तक बनाया नहीं गया है। चलिए अगला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थापित है, श्योपुर में। 1981 से 2018 तक यह अभ्यारण्य रहा। 14 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। यहाँ एशियाई गिर शेर गुजरात से तथा अफ्रीकन चीता नामीबिया से लेकर आए जाने की प्रस्तावना चल रही है। इसका कुल क्षेत्रफल 748.76 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको ये याद रखना है, ये सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है हमारे यहाँ। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए मैप के थ्रू कि आपने जितने भी राष्ट्रीय उद्यान देखे हैं वो आपको मैप में आप पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बीच में ये वन विहार भोपाल, ओमकारेश्वर खंडवा ये प्रस्तावित है, डायनासोर। और यहाँ आपको मिलेगा श्योपुर में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये 2018 में बना इसलिए मैप में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप एक बार मैप के थ्रू देख लीजिए। आपके पास ये वाला मैप ना हो तो जो नॉर्मल एमपी का मैप आता है आप उसमें प्रिंट आउट कर लीजिए या पॉइंट आउट कर लीजिए, जिससे आपको याद रह जाएगा। चलिए आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आगे हमारा लेक्चर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के ऊपर, यानी अब हमारे जितने भी अभ्यारण्य अभी हैं, क्योंकि 2018-19 में कुछ नए अभ्यारण्य घोषित किए गए, प्रस्तावित किए गए हैं, तो आप उनके बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टीचिंग सोल क्लब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे हमारा ये चैनल बना हुआ। और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, आप अपने कमेंट्स कीजिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या आप जिस कोर्स पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एमपीजी के सीरीज के लिए आप यहाँ जुड़े रहिएगा।